चिपक रहा है बदन पर लहू से पैराहन, हमारी जेब को अब हाजत रफ़ू क्या है। ये पूछते हैं कि मिसरे में जो लफ्ज़ जेब है उसका तलफ़ुज़ जेब है या जैब है। मेरी नज़र से एक वीडियो गुज़री है कुछ दिनों पहले। कोई बीबीसी में काम करते हैं, सहाफ़ी हैं, ख़बरें लिखते हैं या पढ़ते हैं, और उन्होंने अब वो आलिम लिसानियात यानी ज़बान के बारे में भी बहुत सारी बातें कहते रहते हैं। लफ्ज़ उर्दू में जेब है, अरबी ज़बान में जहाँ से ये आया है जैब है, यानी जीम पर ज़बर है। अरबी में जैब दोनों ही मानों में इस्तेमाल होता है, गरेबान की मानी में भी और इस पॉकेट की मानी में भी, जिसमें आप कोई चीज़ रखते हैं। जब ये लफ्ज़ उर्दू में आया तो ये जैब न रहा बल्कि ये जेब हो गया, और दोनों ही मानों में इस्तेमाल होता है। जब हम ये कहते हैं कि मैंने अपनी जेब में चंद सिक्के रखे हुए हैं, तो वो जेब होता है, ये जेब। अब हम कहते हैं जो गालिब का मिसरा है कि हमारी जेब को अब हाजती रफ़ू क्या है, वहाँ पे ज़ाहिर है वो गरेबान की बात कर रहे हैं, ना कि वो जेब जहाँ आप पैसे रखते हैं या कोई चीज़ रखते हैं। इन सोशल मीडिया पे जो ये ज़बान के माहिरीन नमूदार हुए हैं, इन्हें पता नहीं है कि ज़बान का निज़ाम क्या है, उसूल क्या है, कितने मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रती है। जब एक ज़बान से अल्फाज दूसरी ज़बान में मुंतकिल होते हैं तो उसमें किस तरह की तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। तो वो बस डिक्शनरी खोल लेते हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी दरियाफ्त कर ली है, और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। और जो लोग नहीं जानते हैं उन्हें लगता है कि अरे भाई ये तो बड़ी अच्छी बात कह दी इन्होंने, हमें तो मालूम ही नहीं था। जब एक लफ्ज़ एक ज़बान से दूसरी ज़बान में मुंतकिल होता है तो नागुज़ीर है कि उसके तलफ़ुज़ में तब्दीली ना आए या उसके मानी में तब्दीली ना आए। यही हुआ है जेब के साथ।